तो द सुप्रीम एल्केमी मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग ने डुअल एलिमेंट मार्शल आर्ट्स को अवेक कर लिया था, जिससे वहाँ सब हैरान हो गए थे। पर जिन वहाँ आकर फैंग को चीटर कहने लगता है। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एल्डर शैन को देखते हैं, जो फैंग और जिन को बोलते हैं कि जब तुम दोनों ने बैटल करने का डिसाइड कर ही लिया है तो मैं इस मैच के लिए बैटल ग्राउंड बना देता हूँ। जो बोलकर एल्डर शैन अपनी आइस पावर का यूज करके वहाँ एक स्क्वायर से बैटल ग्राउंड बना देते हैं, जिस फाइट में जीतने का बस एक ही तरीका है कि अगर एक बंदा अपने अपोनेंट को इस बैटल ग्राउंड से बाहर भेज देता है तो वह इस मैच को जीत जाएगा। जो सब बातें जानकर जिंग और फैंग इस बैटल ग्राउंड में आ जाते हैं। तो जिन ने फैंग को पहले भी बहुत बुरी तरह से पीटा था, इसलिए वह इस बार भी उसे ऐसा लग रहा था कि वह फैंग को बहुत आसानी से हरा देगा। पर उसे क्या पता कि अभी जो फैंग उसके आंखों के सामने है वो फैंग का बेस्ट वर्जन है, जो बात जिन को जल्दी पता लगने वाली थी। तो जिन फैंग को कहता है कि आज मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह से मारूंगा कि तुम मेरे पैरों पर गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगोगे। जो बोलकर जिन अपनी पावर का यूज करते हुए कई सारे ग्रास विन से फैंग की ओर अटैक करने लगता है। पर फाइट के बीच में हम फैंग के पास से एक इंसेक्ट को निकलता हुआ देखते हैं, जो देखने में तो हनी भी लग रहा था, जो अब जिन के पास जाकर उसे बाइट कर लेता है, जिससे जिन का ध्यान भटक जाता है। जिसका ही फायदा उठाकर फैंग अपनी आइस पावर का यूज करके जिन के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए अपनी फायर पावर की हेल्प से जिन पर कई सारे अटैक करने लगता है। जिन सभी अटैक को जिन रोक नहीं पाता, और जब वह कमबैक करने की भी कोशिश करता है तो वह हनी भी तो था ही, जिसके हेल्प से फैंग जिन को एक पावरफुल पंच और किक मारकर नीचे गिरा देता है। जिसके ऐसा करने से सभी को पता लग जाता है कि फैंग चीटर नहीं है। और इधर वह लड़कियां फिर से फैंग का नारा लगाकर यून को जेलिस फील कराने लगती हैं। जिसके बाद फैंग जिंग के पास जाकर उसे वही डायलॉग बोलता है जो जिंग ने साइन को पीटने के बाद बोला था। बोलता है, मेरा नाम फैंग है और तुम्हारा जब भी बदला लेने का मन हो तो तुम मेरे पास आ जाना। जो बोलकर फैंग जिंग को किक मारकर इस बैटल ग्राउंड से बाहर भेज देता है। जिसके बाद फैंग चौड़ा होते हुए बोलता है, हाँ तो कौन बोल रहा था कि मैं चीटर हूँ? अगर ऐसा किसी और को भी अभी लगता है तो वह मेरे सामने आ सकता है, मैं उससे 1v1 फाइट करने को तैयार हूँ। जिसकी बातों पर वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देता और सब बस फैंग की तारीफ करने लगते हैं। तो फैंग एल्डर शैन के पास जाकर उनसे वह व्हाइट स्पिरिट पिल मांगता है, जिसको एल्डर शैन यह पिल देते हुए अनाउंस करते हैं कि फैंग अब से लुओसन पैलेस के जुगी एकेडमी का ऑफिशियल डिसाइपल है। और हाँ, तुम सुजाकू एकेडमी में भी जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे दोनों एलिमेंट्स की लेवल परफेक्शन लेवल से ऊपर है। जिनसे पिल लेकर फैंग कुछ खास खुश नहीं होता, क्योंकि सुहोंग के एल्केमी नॉलेज मिलने के बाद वह इस व्हाइट स्पिरिट पिल से अच्छी पिल खुद रिफाइन कर सकता था। पर अभी उसे अपनी कल्टीवेशन लेवल को जल्दी से ऊपर ले जाना था, इसलिए वह इस पिल को एक्सेप्ट कर एल्डर शैन को ग्रीट करके यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम फैंग को उसके घर की ओर जाता हुआ देखते हैं। पर अचानक से फैंग को किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन फैंग तो वहाँ पर किसी को भी देख नहीं पाता। पर तभी फैंग के बॉडी से एक फ्लाइंग क्रीचर बाहर आती है, जिसका नाम लिंगर है। जिसे देख फैंग उसके बारे में पूछता है कि आखिर वो कौन है और वो उसकी बॉडी में क्या कर रही है। तो लिंगर फैंग को बताती है कि मैं वही निर्वाणा पिल हूँ जिसे तुम्हारे एंसेस्टर सुहोंग रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे, और फाइनली उन्होंने आखिरी में मुझे रिफाइन भी कर लिया था। और अभी जो तुम मेरा ये फॉर्म देख पा रहे हो, यह समय बीतने के साथ मेरे को अपने आप ही मिल गया। और क्या तुम्हें पता है कि इतने सालों तक मैं तुम्हारी बॉडी में ही ट्रैप थी, और जब तुमने अपनी अवेकनिंग प्रोसेस के दौरान अपने डुअल एलिमेंट को अवेक किया तो उसी दौरान मैं भी अवेक हो गई थी। जिस पर फैंग उसे बोलता है, यह सब तो ठीक है, पर तुम्हारे पास एबिलिटी क्या है, तुम क्या कर सकती हो? जिसे सुन लिंगर फैंग को बताती है कि मैं किसी भी ट्रेजर या एलेक्सिर के इफेक्टनेस और स्ट्रेंथ को दुगना कर सकती हूँ, पर अभी मैं काफी वीक हूँ, इसलिए मैं बस 1 लेवल ट्रेजर और एलेक्सिर की स्ट्रेंथ को ही दुगना कर सकती हूँ। और अगर तुम चाहते हो कि मैं वापस पहले जैसी पावरफुल बन जाऊं तो तुम्हें मुझे एलेक्सिर और स्पिरिचुअल स्टोन देने पड़ेंगे, जिसके हेल्प से ही मैं अपने खोई हुई एनर्जी को वापस रिगेन कर सकती हूँ। जो सब बात जानने के बाद फैंग उसे वो व्हाइट स्पिरिट पिल ऑफर करता है, ताकि वो अपने कुछ एनर्जी को रिकवर कर सके। जिस पिल को लिंगर एब्जॉर्ब करने से पहले उसके इफेक्टिवनेस को दुगना कर देती है, फिर उसको जाके कंज्यूम करती है। पर लिंगर इससे आगे फैंग से बात कर पाती, तभी उसे ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पर कोई आ रहा है, इसलिए वो वापस फैंग की बॉडी में चली जाती है। जिसके जाने के बाद वहाँ वो 2 लड़कियां आती हैं, जो फैंग के अवेकनिंग सेरेमनी के दौरान उस पर नजर रख रही थी। जिस लड़की में जो सर्वेंट की मास्टर होती है उसे फैंग जानता था, इसलिए वो बोलता है, रेंसी तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं तुम अपनी एंगेजमेंट मेरे साथ तोड़ने तो नहीं आई हो? जिस पर रेंसी बोलती है, नहीं, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, बताओ। जिसके बातों का जवाब देते हुए फैंग उसे बोलता है, मैं जानता हूँ जब तुम्हारी मेरे से मैरिज हो जाएगी तो तुम पर काफी ज्यादा पाबंदी लग जाएगी, जिसकी वजह से तुम कभी कल्टीवेट ना कर सकोगी। तो तुम मुझे सीधे सीधे बताओ कि आखिर तुम मेरे पास क्यों आई हो, वरना मैं घर चला।
जिसको ऐसा बोलता देख रेंसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही फैंग है जिसे वह जानती थी, क्योंकि पहले वाला फैंग तो रेंसी को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता था और उसकी सभी बातों को भी मानता था। लेकिन जो रेंसी अभी अपने आंखों के सामने फैंग को देख पा रही है वह तो काफी शांत है और वह उसकी बातों का भी जवाब दे पा रहा है। तो रेंसी फैंग को बोलती है कि मैं इस फैमिली मैरिज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तुमसे शादी करके कभी भी कल्टीवेशन ना कर पाऊँ। मैं तो फ्यूचर में कल्टीवेटर बनने का एम रखती हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ एक नाटक करना पसंद करोगे? जिस पर फैंग बोलता है अच्छा तुम नाटक मुझसे करवाना चाहती हो तो ठीक है, पर इसमें मेरा क्या फायदा? एक मिनट, मेरे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छी डील है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें 10 लो ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन और कुछ कल्टीवेशन रिसोर्स मेरे को देने पड़ेंगे। जो बात जानने के बाद रेंसी अपने सर्वेंट के पास जाकर उसे इन चीजों का डिमांड करती है। और इधर फैंग यही सोच रहा था कि अभी मुझे अपनी कल्टीवेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि मैं अपने सू फैमिली को वापस से पावर में ला सकूं। जिसके थोड़ी देर बाद हम रेंसी को देखते हैं जिसने 3 लो ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन और 3 लाख गोल्ड कॉइन का इंतजाम कर लिया था। जो सब वह फैंग को देखकर यह बोलती है कि मैं तुम्हारे बचे हुए लो ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन और कल्टीवेशन रिसोर्स तुम्हें बाद में भिजवा दूंगी, पर अभी के लिए तुम मेरी मदद करो। तो फैंग उन सभी कल्टीवेशन रिसोर्स को अपने पास रखकर रेंसी को बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर अभी के लिए तुम जाओ वापस अपने लनाओ सिटी में। 2 दिन बाद वहाँ पर खुद आऊंगा। जिसके दिखाते ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें अब फैंग को उसके घर के अंदर दिखाया जाता है। जिसको आता हुआ देख फैंग की सिस्टर उसे पूछती है कि आखिर उसका आज अवेकनिंग सेरेमनी कैसा गया। तो फैंग अपनी सिस्टर को बताता है कि मैं आज अवेकनिंग सेरेमनी के दौरान डुअल एलिमेंट को अवेक कर पाया। जो बात जानने के बाद उसकी सिस्टर काफी खुश होकर उसे कांग्रेचुलेट करती है। जिसको इस डुअल एलिमेंट अवेक करने वाली बात बोलता हुआ फैंग के फादर ने भी सुन लिया था, इसलिए वह फैंग के पास आकर उसे खुश होते हुए बोलते हैं बहुत अच्छे बेटे, तुमने आज जो किया इससे हमारे सू फैमिली का नाम और भी ऊंचा होगा, पर क्या तुम अपने डुअल एलिमेंट की पावर मुझे दिखाना पसंद करोगे? जिस पर फैंग बोलता हाँ फादर, लीजिए यह देखिए। जो बोलकर फैंग अपने डुअल एलिमेंट की पावर उन्हें दिखाता है। जिसे देख फैंग के फादर हैरान होते हुए बोलते हैं कि यह तो दोनों ही एलिमेंट हेवन लेवल पर हैं। बहुत अच्छे बेटे, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। इस मोमेंट को तो हमें एंजॉय करना चाहिए, तो आओ हम लोग ड्रिंक करते हैं। जिसके बाद हम फैंग और फैंग के फादर और सिस्टर को एक टेबल पर देखते हैं जहाँ पर वो लोग ड्रिंक कर रहे थे। तो फैंग अपने फादर को बोलता है कि आपने मुझे बोला था कि जब मैं अपनी अवेकनिंग सेरेमनी को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लूंगा तो आप मुझे मेरी मदर के बारे में बताएंगे, तो बताइए मुझे। जिस पर फैंग के फादर सैड होते हुए उसे बताते हैं कि तुम्हारी मदर का नाम याओ यूली था, जो ईस्टर्न फायर मेडिसिन वैली की ओनर की यंगेस्ट डॉटर थी। पर जब तुम 3 साल के थे तब हम पर यगाओ क्लैन ने अटैक किया था, जिनसे हम फाइट बैक ना कर सके और वो लोग तुम्हारी मदर को किडनैप करके ले गए। जो लोग इतने रूड थे कि वह तुम्हारे ग्रैंडफादर के बर्थ फ्लेम और ग्रीन फ्लेम को अपने साथ भी ले गए। जिन लोगों से फाइट करते वक्त मैं और तुम्हारी सिस्टर काफी इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से जो तुम्हारी सिस्टर इतनी बड़ी जीनियस कल्टीवेटर थी वह इस इंजरी की वजह से कुछ नहीं बन पाई। जिस अटैक के बाद हमारी सू फैमिली काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। जो यह सब कम था कि हमारी सू फैमिली अलग अलग फैमिली के बैटल्स के दौरान भी हारने लगी थी, जिसकी वजह से हमारी सू फैमिली की सिटी में रेपुटेशन बिल्कुल ही खत्म हो गई। और आज जिस हालत में हमारी सू फैमिली आ चुकी है कि यह पावरलेस हो गई है। पर अभी भी फैंग हमारे पास एक चांस है। अगर तुम किसी तरह अपना एडमिशन स्पार्क एकेडमी में करा सको तो हम अपनी फैमिली के खोई हुई रेपुटेशन को वापस ला सकते हैं। लेकिन फैंग अपनी मदर के बारे में जानकर काफी गुस्सा होकर अपने फादर से बोलता है कि मैं उन यगाओ ट्राइब के लोगों को छोड़ूंगा नहीं, उनको तो मैं जान से ही मार दूंगा। और आप चिंता ना करें, मैं फ्यूचर में एक ग्रेट कल्टीवेटर बनकर अपनी खोई हुई सू फैमिली की रेपुटेशन को रीस्टैब्लिश करूंगा। जिस पर फैंग के फादर उसे बोलते हैं कि तुम अभी किसी भी चीज की चिंता मत करो, तुम बस एक ग्रेट कल्टीवेटर बनो, यही मैं चाहता हूँ। लेकिन फैंग तो बस यही सोच रहा था कि वह कैसे अपने सू फैमिली को बचाएगा, क्योंकि जल्द ही मो फैमिली उसके सू फैमिली को रिप्लेस करने वाली थी, जिसके लिए उसके फादर एक फैमिली डिस्कशन में जाने वाले थे। पर इन सब में अभी 3 महीने का समय था, इसलिए फैंग डिसाइड करता है कि वह इन समय में अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग बना सकेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करेगा। जिसके बाद हम फैंग को उसके रूम में कल्टीवेशन करता हुआ देखते हैं, जो इस दौरान हमें बहुत सारे कल्टीवेशन लेवल और स्टेजेस के बारे में बताता है, जैसे कि सेंट रेलम, वुजोंग रेलम, एम्परर रेलम, किंग रेलम और भी बहुत सारे। और इन सभी रेलम्स में अपने सब स्टेजेस भी होंगे, पर अभी बस वह वॉरियर रेलम पर ही था। पर इन सब से भी कोई जरूरी चीज है वह एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना, जिसके हेल्प से ही कल्टीवेटर बहुत ही पावरफुल टेक्निक को इजीली प्रैक्टिस कर सकता था। इसलिए फैंग डिसाइड करता है कि वह अपने फाउंडेशन को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ताकि वह अपने पास्ट में यूज किए हुए पावरफुल टेक्निक को प्रैक्टिस कर सके।
जिसके लिए वह उन 3 लो ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन को बाहर निकालता है जिसे रैंसी ने उसे दिया था। पर ये सारे स्पिरिचुअल स्टोन लो ग्रेड के थे, इसलिए फैंग के कल्टीवेशन में यह कुछ खास मदद नहीं कर सकते थे। इसलिए वह लिंगर को बाहर निकालता है ताकि वह इन स्पिरिचुअल स्टोन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। तो लिंगर जब अपने सामने इन 3 लो ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन को देखती है तो उसे भूख लगने लगती है। तो फैंग बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें एक स्पिरिचुअल स्टोन खाने के लिए दे दूंगा, तो फटाफट इन स्पिरिचुअल स्टोन की स्ट्रेंथ तुम बढ़ा दो। जो एक स्पिरिचुअल स्टोन मिलने वाली बात जानकर लिंगर काफी खुश होकर अपनी पावर का यूज करके इन लो ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन की स्ट्रेंथ बढ़ाने लगती है। जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।